हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आज के क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज जो है हमारा 2.2 प्रश्नावली 2.2 बहुपद चैप्टर से वर्ग 10th का ये मैथ है। उसमें से ये सवाल जो कि इसमें ये सवाल बचा हुआ था, तो इन सवाल को देख लेते हैं। आज की क्लास में लिखा है, देखिए क्या, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं है। पहला नंबर में ये दिया है, शून्यकों का योग पहले बोला तो योग पहले को मान लेंगे, गुणनफल बोला तो गुणनफल दूसरे को मान लेंगे। समझ गया। और हमें क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। बहुत सारे बच्चे को अच्छे से बन जाते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए उन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए मैं इस सवाल का पूरा ही सॉल्यूशन करूंगा। चलिए हल करते हैं। लिखेंगे दिया है या फिर ऐसे लिखे, माना अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। और ये तो दिया गया है ना, दिया गया है, ये लिख दो, दिया गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। दो शून्यक दिया है ना, शून्यकों का योग दिया है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा है ये, और शून्यकों का गुणनफल है, तो इसका मतलब ये माइनस वाला का हम गुणनफल, एक गुणनफल है और एक जोड़ है, दोनों में से किसी को मान लो। समझ गया। लेकिन सवाल के अनुसार पहले शून्यकों का योग दिया है तो पहला का योग मानो, और दूसरा बाद में गुणनफल बोला है तो बाद वाले गुणनफल मानो। ठीक है। द्विघात सूत्र, द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद। ठीक है। अभिष्ट लिख दो, अभिष्ट द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा बहुपद सूत्र है निकालने वाला द्विघात का। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो है योग दिया है, योग इससे माने हैं, गुणनफल ये है, तो x² माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस माइनस का 1, x² यहाँ पे गुना करेंगे तब x/4 अब प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1। ठीक है। बराबर में इधर 0 कर दो, यहाँ 1 यहाँ पे 1, एलसीएम सबका ले लो। ये भी देखो, ये हम एक एक जो यहाँ पे दिए हैं नीचे में बट्टा में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा ये भी द्विघात ही बहुपद है, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है, लेकिन जो बुक में जो आंसर है वो इस टाइप से है, इस बराबर में शून्य करने पर ये जो आता है वो आंसर है। यहाँ एलसीएम आ गया 4, एक से भाग देंगे 4, 4 गुना x², 4x² माइनस 4 से 4 में 1x माइनस, इसको हम 1 से भाग देंगे, इसमें 4 आएगा, 1 माइनस का 4 बराबर का 0, 4x² माइनस x माइनस 4, ये उधर चला जाएगा, भाग में उधर जाएगा, गुना में तो 0 हो जाएगा। ये आंसर है बुक में। ठीक है। ये था हमारा पहला। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल को। दूसरा सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए इनका शून्यक क्या दिया है, 2 नंबर में दिया है, पहले दिया है √2, उसके बाद है 1/3। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, हर चीज वही रहता है, बस शून्यक को चेंज कर देता हूं। ठीक है। तो दिया गया है, इसको पहला को मान लेंगे अल्फा का योग √2 और दूसरा को अल्फा का गुणनफल मान लेंगे, अल्फा का नहीं शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का योग इसको माने पहला को, और गुणनफल दूसरा को माने। ठीक है। अभिष्ट द्विघात बहुपद सूत्र यही रहेगा। तो अभिष्ट द्विघात बहुपद सूत्र तो यही है, फिर यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा। क्या, तो दिया गया अल्फा प्लस बीटा, योग दिया है √2, तो यहाँ पे ले लेंगे अंडर √2, फिर है गुणनफल दिया है 1/3,
3, 1/3 गुणनफल दिया है तो इसके जगह 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे कोष्ठ खुलेगा तो ये हो जाएगा √2x। ठीक, और यहाँ पे कोष्ठ खुलेगा तो प्लस में 1/3। हमारा ये भी एक बहुपद है, या फिर इसके बराबर अगर हम, ये बहुपद हो गया, ठीक है, इसके बराबर शून्य करेंगे तो जो है ये 3 उधर जाके बराबर में आ जाएगा, इधर कुछ और आ जाएगा। जो बुक में दिया है उसके अनुसार यहाँ पे शून्य कर दो। ठीक है, जब शून्य करते हैं तब यह जहाँ प्राप्त होता है, अब यहाँ हर जगह 1 लगा दिए और एलसीएम कितना हो गए 3। 1 से भाग देंगे 3 में 3, ऊपर में x² से गुना कर देंगे, माइनस का 1 से भाग देंगे 3 और गुना कर देंगे √2x। अब प्लस है तो प्लस 3 से भाग देंगे 3 में 1 तो प्लस का 1 बराबर 0। अब ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 बराबर 0। ये हो गया आंसर। बुक का आंसर ये है। ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो हमारा 2 को क्लियर हो गया। चलिए अब इसी में हम 3 नंबर का ले लेते हैं। 3 नंबर में देखिए क्या शून्यक दिया गया है। 3 नंबर में बात करें, 3 नंबर में पहला जो दिया है शून्यक का योग 0, उसके बाद कॉमा √5 ये दिया गया है। ठीक है, 0, √5 है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे हल में दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग इसको मानेंगे, शून्यकों का गुणनफल इसको, तो दिया गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। क्या दिया गया है √5। शून्यक हम योग और गुणनफल मान लिए। अभिष्ट द्विघात बहुपद जो ये हमारा फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये सूत्र रहेगा, बस थोड़ा सा हमें नीचे में चेंज हो जाएगा सवाल में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा दिया है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है रूट के अंदर में 5। अब ये हो जाएगा x², इसको 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, चिन्ह भी हट जाएगा, चिन्ह प्लस का √5। ये हमारा बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है, 3 नंबर का ये हमारा बहुपद प्राप्त हो गया। चलिए इसी में आप देख लेते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए शून्यक क्या दिया है। इसमें कुल क्वेश्चन 6 गो है, 4 में दिया है 1,1। ठीक है, 1,1 इसमें लिखेंगे दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, दोनों का 1 है, तो हम अभिष्ट द्विघात बहुपद, अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू का x प्लस का अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या माने 1 का इंटू एक्स प्लस 1, इसके जगह x² माइनस का x प्लस का 1। ये हमारा 4 नंबर में प्राप्त हुआ, बहुपद निकल गया। लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, नीचे में लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद x² माइनस एक्स प्लस का 1। चलिए तो 4 नंबर का क्लियर हो गए, और 4 नंबर तक हो गए। 2 गो सवाल और बचा है, इन सवाल को मिटाते हैं फिर वो दोनों बनाते हैं। सवाल बहुत ही आसान है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। जिन बच्चों को नहीं बन रहा है प्रैक्टिस कीजिए, जरूर बनेगा। वैसे ज्यादा सवाल ये भारी तो है नहीं, मन में भारी मान लेने से भारी हो जाता है सवाल।
चलिए 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर में दिया है माइनस का 1/4 कॉमा 1/4 और 6 नंबर सवाल ये हो गए। 6 नंबर में 4,1। ठीक है, सबसे आसान 4 है, उसके बाद ये है तो 4 पहले 6 नंबर देख लेते, सॉरी 5 के बाद पहले देख लेते 6 फिर 5 देख लेते हैं। देखो ये दिया है, सीधा लिखेंगे, दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, तो पहला को मान लेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1। अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या होता है? सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस का बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस इसके जगह लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1। x² माइनस 4x प्लस का 1, ये हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो गए 6 नंबर में। और ये 5 नंबर है, इसको भी इसी टाइप से बनाएंगे। हल दिया गया है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा 1/4 प्लस में है, ये माइनस में है। तो अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है, माइनस में 1/4x प्लस ये है प्लस में 1/4 अल्फा इंटू बीटा। x² यहाँ कोष्ठ खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 1/4, इसको गुना कर देंगे तो ऊपर में x हो जाएगा प्लस 1/4। यहाँ भी 1 लगा दो, बराबर में 0 कर दो। पहले से भी द्विघात बहुपद प्राप्त था, 0 कर देंगे तो बुक का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम पर x² सॉरी 4 आ जाएगा, 1 से भाग देंगे 4 गुना x² प्लस 4 से 4 में भाग देंगे 1 गुना x प्लस 4 से 4 में भाग देंगे 1 गुना 1 बराबर 0। ये इधर आके 0 हो जाएगा। तो हमारा जो बहुपद प्राप्त होगा 4x² प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0, ये हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। चलिए तो यही हमारा छोटा हुआ था प्रश्नावली 2.2 में, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट हो गए। अब हम लोग जो देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 को, फिर देखेंगे एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, इसमें भी 5 सवाल, इसमें भी 5 सवाल, दोनों में 5-5 क्वेश्चन है। इन दोनों को देखेंगे। इसके बाद जो क्लास होगा द्विघात बहुपद का, सॉरी द्विघात समीकरण होगा, और तीसरा अध्याय जो है इसको रोक दिया जाएगा। इसको पढ़ने के बाद इसमें आएंगे। क्यों आएंगे? तो देखो द्विघात समीकरण, ये यहाँ पे 0 लगा दिए तो ये हो गया द्विघात समीकरण, और इस यहाँ पे बराबर में 0 हटा दे तो ये हो गया द्विघात बहुपद। तो दोनों मिलता जुलता है, इसलिए इसको चालू करेंगे। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।